नमस्कार, मैं हूं मेघा और आप सभी देख रहे हैं श्री न्यूज। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, शुक्रवार को अपना 76वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर 3 दिवसीय यूपी स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है, जो 24 से 26 जनवरी तक अवध शिल्प ग्राम में होगा। इस समारोह का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। समारोह में 6 प्रमुख व्यक्तियों को यूपी गौरव सम्मान से नवाजा गया। इस सम्मानित व्यक्तियों को उपराष्ट्रपति धनखड़, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11-11 लाख रुपए और शील्ड देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि अवध शिल्प ग्राम में आयोजित इस कार्यक्रम में 75 जिलों के ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद और 6 अंचलों के खान पान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा विकास और विरासत प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश के गौरवशाली इतिहास की झलक देखने को मिल रही है। दिवस समारोह मनाने की परंपरा एक सराहनीय कदम है। मुख्यमंत्री साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि हर स्थापना दिवस पर एक योजना का प्रारंभ हुआ है। आज के दिन जिस योजना का प्रारंभ हुआ है वो हमारी तात्कालीन आवश्यकता है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। मुझे सबसे अच्छा लगा मुख्यमंत्री जी कि इसका सरलीकरण कर दिया गया। इसमें कोई बाधाएं नहीं आएंगी। रास्ता ठीक चलेगा तो दूसरे कदम पर भी सहायता मिलेगी और आने वाले 10 वर्ष में 10 लाख उद्यमी नहीं बनेंगे, वो उद्यमी बनेंगे। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। आज हम मौजूद है अवध शिल्प ग्राम योजना स्थल पर। आपको बता दें, यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और यहाँ पर कई दिग्गज हस्तियाँ भी मौजूद रहीं। और आपको बता दें कि आज कई युवाओं को युवा उद्यमी विकास योजना के तहत 5 लाख का ऋण भी दिया गया और साथ ही कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। तो चलिए इस कार्यक्रम के जो लोग हैं उनसे भी जानते हैं क्या चीज़ें रही हैं और क्या कुछ खास रहा है। और आप देख सकते हैं कि इस काफ़ी सुंदर कार्यक्रम है ये। मैं आपको बता दें, इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केशव मौर्य, ब्रिजेश पाठक जैसे कई दिग्गज हस्तियाँ मौजूद रहीं। और साथ ही यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में कई लोग आए मौजूद रहे। और साथ ही आपको बता दी, यह एक भव्य कार्यक्रम था जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति भी मौजूद रहे। तो चलिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं क्या चीज़ें रही हैं और कार्यक्रम क्या रहा है। हमारे साथ मंत्री गिरीश मिश्रा जी मौजूद हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम की झलक रही है और कैसा अनुभव रहा। सर, आज महोत्सव यहाँ मनाया गया, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस थी, तो क्या कह रहे हैं आपको इस कार्यक्रम के बारे में? पहली 2017 के बाद उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया है। मुझे लगता है योगी सरकार की उपलब्धि है कि इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के लोगों को उनके स्थापना दिवस पर और नई नई योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। आज भी एक नई योजना का शुभारंभ हुआ है। पहली बार उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया जा रहा है, आगे भी ये जारी रहेगा। और इसके बाद जो कुछ कलाकार हैं उनको भी 26 जनवरी को सम्मान दिया जाएगा राजभवन में। ऐसा पिछले वर्ष भी हुआ था, इस वर्ष भी योजना है। मैं सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं कि इस सरकार ने इतना उपलब्धिपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया है। सर, आज युवा विकास योजना के तहत 5 लाख का ऋण दिया गया, इस पे क्या कहना? नहीं, ये तो अच्छा अवसर है युवाओं के लिए कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को इस तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है। 5 लाख का ऋण बिना ब्याज के देंगे, फिर उसके बाद अगर उनका काम सफल होता है तो 10 लाख का द्वितीय किस्त में भी देने की योजना है। तो मुझे लगता है कि ये मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को अवसर मिले, आगे बढ़ें और वो अपने प्रदेश में अपने प्रदेश का नाम और अपने प्रदेश के उत्पादों को आगे बढ़ाएं, पूरे देश में उनका प्रचार हो, उनके देश उत्पादन बिके। ये योजना है। परसों गणतंत्र दिवस है, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मुझे लगता है भारत युवाओं का देश है और पूरे विश्व में जितना युवा भारत में है, आज की डेट में मुझे लगता है पूरे विश्व में इतना नहीं है। तो मैं भारत के युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि देश की प्रगति में उनका विशेष योगदान रहे। और देश की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष भी चल रहा है, तो ये हम लोगों के लिए गौरव का विषय है।
तो चलिए और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ रूपरेखा रही है इस कार्यक्रम की, और साथ ही उन लोगों से भी बात करते हैं जिनको आज पुरस्कृत किया गया है। तो सर पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है। मैं वृंदावन से बिलोंग करता हूँ और मैं क्लाइमेट एआई करके कंपनी है कैलिफोर्निया में, उसका सीईओ हूँ। तो सर आज आपको सम्मानित किया गया है, कैसा लग रहा है और किस चीज़ के तहत सम्मानित किया गया है? बहुत ये गौरव सम्मान है। ऐसा बोला जाता है कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मेरे दोनों साइड के मम्मी पापा को भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है और बड़ी लग रहा है कि प्रदेश की सोच बदल रही है। कि कैलिफोर्निया से सीएम साहब ने बुलवाया मुझे और ये ऐसे यहाँ पर सम्मानित किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो और हम तो हलवाई फैमिली से ही आते हैं, तो और भी बड़ी बात है ये सम्मान मिलना। यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? यूथ का मैं वही मैसेज देना चाहता हूँ जो मेरे दादाजी देते थे, जो सीएम साहब देते हैं, सीएम सर, वो यही कि आपका जो भविष्य है, आपका वर्तमान तय नहीं करता है, आपका भविष्य तय करता है आपकी सोच, आपका प्रयास और आपका विश्वास। ये तीनों हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। अभी आप देखिए ना, मैं ही वृंदावन में था 20 साल तक, 19 साल तक मुझे कुछ पता नहीं था कैलिफोर्निया क्या है क्या नहीं है, और आज मैं बाहर गया, यूएस के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एल गोर के साथ में काम किया, फिर इतनी बड़ी कंपनी वहाँ पर चला रहा हूँ। तो ये दिखाता है कि यूपी के बच्चे में वो पोटेंशियल है। इट्स ऑल अबाउट उस पोटेंशियल को रियलाइज़ करना। तो बहुत खूब कहा सर ने कि पोटेंशियल को कैसे रियलाइज़ हम कर सकते हैं। चलिए और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं। तो सर मौजूद हैं, तो सर से भी जानते हैं कि सर पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं मनीष वर्मा हूँ, उद्यमी हूँ यहीं लखनऊ से जी। और मुझे ये पुरस्कार जो आज दिया गया है, ये कृषि क्षेत्र और उद्यम क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए दिया गया है। और मेरे हिसाब से मेरी उपलब्धि यही है जिसकी वजह से शायद सरकार ने मेरे ऊपर निगाहें गई कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से करीब 5000 लोगों को मैंने रोजगार प्रोवाइड कराया हुआ है। जो युवा युद्धमी योजना है, 5 लाख का ऋण दिया जा रहा है युवाओं को जो कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है और कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, योजना बहुत अच्छी है क्योंकि समस्या ये पड़ जाती थी जो छोटे उद्यमी हैं उनको बैंक से क्राइटेरिया या चीज़ें पूरी करने में, डॉक्यूमेंट्स में बहुत दिक्कत आती थी। और इस योजना से कम उनको एक ये सपोर्ट मिलेगा, जो काम करना चाहते हैं ईमानदारी से उनके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है कि उनको जो है ये आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाएगा और इसके ज़रिए वो अपना जो छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? युवाओं को मेरा एक ही मैसेज है कि दृढ़ संकल्प रखें, अपना जो भी टारगेट है उससे विचलित ना हो और किसी भी तरीके से जो है गलत कार्यों में या गलत उसमें ना पड़ें। अपने जो फोकस है, अपना जो भी प्रोजेक्ट वो उन्होंने दिमाग बैठाया है और अपने प्रति पूरा विश्वास रखते हुए उसके प्रति अग्रसर रहें, विचलित ना हो, क्योंकि आजकल के युवा विचलित बहुत जल्दी हो जाते हैं। विचलित नहीं होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और अपना जो भी उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए पूरा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो हमारे साथ सर मौजूद हैं, तो सर से भी जानते हैं कि सर पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है कृष्णकांत शुक्ल। जय, मैं काशी वासी हूँ और काशी मेरी जन्मस्थली है। मैं वहीं मतलब पटना में मैं पैदा हुआ था, लेकिन बहुत मतलब जब बच्चा था तभी से मैं काशी में हूँ और मेरे माता पिता वहीं बीएचयू में पढ़ाते थे, दोनों डॉक्टर अन्नपूर्णा शुक्ला और प्रोफेसर बीएम शुक्ला। तो वहीं पे लेकिन मैं काफ़ी लंबे समय तक विदेशों में रहा हूँ बचपन से। हाँ, सर आपको आज पुरस्कार दिया गया, किस चीज़ के तहत दिया? ये हमने कुछ काम किया, गुरुओं से जो मैंने सीखा था भारतीय शास्त्रीय संगीत के आधार पे भारत के संतों के कविताओं को गाना, कबीर, गोरख, विशेष करके कबीर, गोरख और सूर, तुलसी, मीरा, तुकाराम, त्यागराज, पुरंदरदास और नानक, इनके कृतियों को
भारतीय शास्त्रीय संगीत के आधार पे मेरे गुरु पंडित कुमार गंधर्व की शैली में मैं गाता हूँ और मेरे प्रोग्राम्स देश विदेश में भी होते हैं, दूरदर्शन में भी हुए हैं, लखनऊ दूरदर्शन में, दिल्ली दूरदर्शन में कई बार हुआ है। तो एक तो मेरा ये काम है। दूसरा, उत्तर भारत के जो लोकगीत हैं, मैंने गांव-गांव जाके, क्योंकि वो लुप्त हो रहे थे, तो मैंने उनको रिकॉर्ड करके उनको सीखा, उनको भी मैं गाता हूँ। क्योंकि उसमें बहुत सारा अध्यात्म है, बहुत सारा ज्ञान है। वो भी एक नॉलेज ट्रांसमिशन की बड़ी सुंदर शैली। ऐसी भाषा है जो आजकल युवा नहीं जानते हैं। जी, जी, हाँ, बिल्कुल। तो सुंदर प्रसंग है जिसके द्वारा हम छोटी सी बात को अच्छे से कह सकते हैं ब्रीफली। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि एक भजन मैं गाता हूँ, कभी मौका मिलेगा तो सुना। एक कड़ी सुनाइए। जैसे कि एक भजन है जो तुलसीदास जी के टाइम से चला आ रहा है, ये भोजपुरी में। तुलसीदास जी के टाइम से गाँव के लोग इसको गाते थे। ये पारंपरिक लोकगीत है। नाही बन जोग सखी रे दुनो बालक, नाही बन जोग सखी रे दुनो बालक, कैसन हउँ इनकर बाप मतारी रामा, सोचलन का कहीं हैं गौआ के लोग, सखी रे दुनो बालक, नहीं बन जोग सखी रे दुनो बालक। इसी तरह से और भी है, लेकिन कभी बैठ के सुनाएंगे आपको। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं युवाओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ, आजकल उनको ज्ञात और अज्ञात शक्तियाँ जो हैं वो एक पाश्चात्य दर्शन और संस्कृति की तरफ ढकेल रहे हैं। और वो ठीक है, अब वो उनका चैलेंज है उनकी उम्र में, लेकिन वो ये भोगवादिता और पाश्चात्य संस्कृति की आंधी में कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जड़ें उखड़ जाएं और वो भूल जाएं कि वो कौन है। ये ऋषियों का देश है, ये साधारण देश नहीं है। यहाँ पे सारे अवतार यहीं अवतरित हुए हैं, सारे जो है, और ऋषियों का देश है। तो जाएं, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान जाएं, जितना अंग्रेज बनना है बने, लेकिन दिल हिंदुस्तानी रहे। और पीपल के पेड़ को प्रणाम करना न भूलें, तुलसी के पेड़ को प्रणाम करना न भूलें, गंगा माता को प्रणाम करना न भूलें। संस्कारों से दूर। माता, हाँ, अपने संस्कार, माता पिता को सुबह बैठ के प्रणाम करें और उसमें गर्व करें। आजकल के युवा जो है, मुझे इस चीज़ से बहुत कष्ट है कि अंग्रेजी बोलने में उनको जो एक गर्व का एहसास होता है, वो उस भाषा, जिस भाषा में वो पैदा होने के बाद अपने माँ से बात करते थे, उस भाषा के प्रति कहीं न कहीं पे हीन भावना चली आ रही है। ये एक तरह का एक रोग है। तो अपने आप को बचाएं, संस्कृति, अपने संस्कार को बचाएं और अपने जो है, जो ऋषियों का ज्ञान है, क्योंकि वो कहीं नहीं मिलता है, जो सनातन का ज्ञान है उससे जुड़े रहें। फिर जितना आधुनिक बनना है बने, क्योंकि मैं उसी चीज़ को मैंने जिया है। मैं बचपन में मैं इंग्लैंड में पढ़ा हूँ, मेरे स्कूल की एजुकेशन इंग्लैंड में है, और बाद में मैंने अपनी MSc और PhD फिजिक्स में अमेरिका में किया। 10 साल मैंने पढ़ाया। वो सब पढ़ा के कुछ एक्सपीरियंस गेन करके वापस अपनी माता पिता की सेवा के लिए वापस काशी आ गए और वहीं पे रह रहे हैं। अपना पान खाते हैं, गंगा जी नहाते हैं, मस्त रहते हैं, अपना जो है पूड़ी कचौड़ी खा के, बनारस की जलेबी और लस्सी पी के। तो मतलब कि अपने देश में और अपनी संस्कृति में, अपनी मातृभाषा में एक गर्व के साथ जो है वो जीना और उससे जुड़े रहना, वो बड़ी कीमती चीज़ है। मौजूद हैं अवध शिल्प ग्राम में, जहां हम देख सकते हैं युवा युद्धोमी योजना के तहत कुछ लोगों को 5 लाख का ऋण मिला है। तो चलिए उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है भैया, कहाँ से हैं? राकेश कुमार जी, जिला सहारनपुर। अच्छा, ये बताइए, ये जो आप लोगों को ऋण मिला है इसके बारे में बताइए कुछ। आप कैसे, क्या डॉक्यूमेंट्स पूरे किए? डॉक्यूमेंट जो मैडम थे इसमें सब दे दे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो है और भी कोई थे, और बोल रहे थे कि बैंक में पैसे तो मिल जाएंगे, 5 लाख का है। ये कैसे पता चले इस योजना के बारे में? ये नेट से सर्च किया सर मैडम ने। हाँ जी, तो इसका लाभ आपको मिल जाएगा। अभी तक पैसे मिले कि नहीं मिले? बस पैसे मिल जाएंगे जी, हमने जमा तो कर दिया कागज सब, बैंक में कागज सब जमा कर दिया हमने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस योजना के तहत कई लोगों को ऋण मिला है, और चलिए और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में और क्या चीज़ें रही और क्या कुछ खास रहा है। हमारे साथ सर मौजूद हैं जिनकी बच्चों की परफॉर्मेंस यहाँ हुई है। तो चलिए जानते हैं कि सर कहाँ से आए हैं और किस चीज़ के तहत परफॉर्मेंस हुई। सर, आपका परिचय? जी, मेरा नाम विनय पांडे है। मैं चित्रकूट जनपद से हूँ। हमारा एक संगीत विद्यालय है, आनंदेश्वरम संगीत अकादमी। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे उसी अकादमी के हैं
और हम सुगम संगीत समूह गायन में पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान हमारा आया है। और ये हमारे दल के कैप्टन हैं राघव पांडे, और ये बाकी सारे बच्चे हैं शुभी श्रीवास्तव। ये बहुत छोटे तबला वादक के 7 साल की इनकी उम्र है और ये बहुत अच्छा तबला बजाते हैं शुभ श्रीवास्तव। तो ऐसे अनेक बच्चे हैं जो विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में पार्टिसिपेट किए हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान आया है इनका सुगम संगीत समूह गायन। भगवान राम जी के भजनों को इन्होंने गाया है और बहुत मंत्रमुग्ध किया है सब लोगों को। सर जरा एक कड़ी गा के सुना सकते जी हाँ जरूर। बिल्कुल बच्चों सब लोग। हाँ बच्चे। मेरी चौखट में चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा सबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, नरों को आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू जो प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम। सियावर रामचंद्र की, चित्रकूट धाम की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बच्चों से जानना चाहूंगी कैसा लग रहा है आज परफॉर्मेंस करके, कैसा लगा? तुम्हें प्राइज भी मिला है। अच्छा लगा है। अच्छा लग रहा है। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? क्या नाम है? हारिका। कैसा लग रहा है? अच्छा। एक गाना याद हो जाता है इतना बड़ा सा? याद हो जाता है। मैं और बच्चों से भी जानना चाहूंगी, आपका क्या नाम? माय नेम इज राघव। कैसा लग रहा है परफॉर्मेंस करके? बहुत ही अच्छा। तुम्हें तो प्राइज भी मिला है। यस मैम। मम्मी को दिखाओगे जाके? हाँ मम्मा है यहाँ पास पे। हाँ। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। कब से आप लोग कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेरे को 1.5 साल हो गया। और हाल ही में इस परफॉर्मेंस के लिए कितने दिन मेहनत की? 1 महीने। 1 महीने। ये बाकी बच्चे जो है लगभग 3-4 साल से सीख रहे हैं हमारे संस्थान में, और अभी 1 महीने से उन्होंने बहुत मेहनत किया कि हमें उत्तर प्रदेश में प्रथम लाना है, तो काफी बच्चों ने मेहनत किया है। खुश हो? हाँ बहुत। तो आपने देखा कि बच्चे परफॉर्मेंस देख के काफ़ी खुश हैं, और सच में सनातन धर्म कहीं ना कहीं जो हमारा पीछे रह गया था, अब उसको आगे की राह मिल रही है और कहीं ना कहीं हमारा सनातन धर्म बढ़ता जा रहा है। तो और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मैम मेरा नाम अनु है और मेरी पूरी टीम का नाम, जो कि हम लोग आजमगढ़ मंडल से हैं, अनु चौहान टीम के नाम से है। और आज हम लोग पूरे अपने राज्य स्तर में हम लोगों का उप शास्त्रीय गायन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिससे कि मेरी पूरी टीम जो है बहुत खुश है। और कुछ मैसेज देना चाहेंगी युवाओं को? जी, मैसेज ये मैं देना चाहूँगी कि जहाँ से हम लोग बहुत ही छोटे गांव से आ रहे हैं, तो वहाँ से अगर मेहनत किया जाए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेहनत जो है वो रंग लाती है। आपकी मेहनत रंग लाई? यस यस मैम यस। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सर आप बताइए अपना एक्सपीरियंस। बहुत बहुत अच्छा लगा। राधे राधे सबको, बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। आपने देखा कि जो छोटे तबके के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनको कहीं ना कहीं अवसर नहीं मिल पाता है, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इसलिए वो सबको इतना एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, वो योगी आदित्यनाथ सबके चहेते बन चुके हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं छोटे तबके लोगों को, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, जिनको कहीं ना कहीं अवसर नहीं मिल पाता है, उनको अब अवसर मिल रहे हैं। तो आपने देखा कि इस आयोजन में आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस जो थी, उसके अवसर पर आज यहाँ भव्य कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कई दिग्गज हस्तियाँ शामिल भी रहीं और कई लोगों को पुरस्कार भी दिया गया। और ये जो एक कार्यक्रम रहा है, पूरी हस्तकला और शिल्प को लेकर रखा गया। और आपको बता दें, यहाँ पर एक स्कीम लॉन्च करी गई है जिसका नाम है युवा उद्यमी विकास योजना, जिसके तहत युवाओं को 5 लाख का ऋण दिया गया है व्यवसाय करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि निरंतर योगी जी द्वारा और हमारे जो शासन प्रशासन उनके द्वारा एक कहीं ना कहीं योजनाएं निकल रही हैं, जिसका बड़ा लाभ युवाओं को सबको मिल रहा है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अजय के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ।